शास्त्र में जो चिरंजीवी सातों को बताया गया है वो हकीकत में वेद में भी इसको हनुमान, कृपाचार्य, हाँ, कृपाचार्य को थोड़े एक चिरंजीवी बताया गया है, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को बताया गया है। अश्व माने मनरूपी अश्व बलिर व्यासो, था, क्या किया? स्थिर कर लिया। मनरूपी अश्व को जिसने क्या कर लिया? स्थिर कर लिया, उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। तो मरने का सवाल ही नहीं, निश्चय बुद्धि होके रहेगा कि मृत्यु को पावेगा। हनुमान के लिए भी है, हनुमान के लिए भी चिरंजीवी। हाँ जी, हनुमान कोई दूसरी आत्मा थोड़े ही है। रुद्रावतार मानते हैं। हनुमान है जो, वो दास है, पूंछड़ी वाला है, दास है, और दासों में श्रेष्ठ दास है। तुलसीदास नहीं है, क्या? किसका दास है? रामदास है। तो कौन है राम? है? नहीं, मेरी आत्मा का नाम तो बिंदी ही है। बिंदी को राम थोड़े ही कहेंगे। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। और जो आत्माएं हैं उनका नाम नहीं होता है, उनके शरीर का नाम होता है, या आत्मा का नाम होता है? शरीर का नाम होता है। मेरी आत्मा का ही नाम है, क्या है? शिव। तो राम किसी दूसरी आत्मा का नाम है या शिव का नाम है? कोई दूसरी आत्मा है जिसका नाम राम है। एक है कृष्ण, उसके मुकाबले राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। ये रचयिता और रचना का संबंध है। सृष्टि के आदि में ही ये संबंध जुट गया था। कृष्ण वाली आत्मा प्रैक्टिकल में सृष्टि वृक्ष का पहला पत्ता बनती है, रचना, और उसका बाप बनता है राम वाली आत्मा, जो राम राज्य स्थापन करता है। कृष्ण राज्य कहा जाता है, शिव राज्य कहा जाता है, ब्रह्मा राज्य कहा जाता है, या शंकर राज्य कहा जाता है? राम राज्य कहा जाता है। तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों साथ ही हैं। ये एंड सन्स कंपनी है, उसको वर्तमान में नाम दिया बाप दादा। क्या बाप दादा कंबाइंड है या अलग अलग है? अभी भी कंबाइंड है। उनकी यादगार क्या है भक्ति मार्ग में? अर्धनारीश्वर। बिना माता के कभी किसी परिवार रूपी संगठन की पालना नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। अभी ब्राह्मण परिवार में, खास करके एडवांस परिवार में, माता प्रैक्टिकल में देखने में आ रही है? देखने में आ रही है? नहीं आ रही। तो बिना माता के परवरिश कैसे हो रही है इतने बड़े परिवार की? संगठन तो देखने में आता है, परिवार तो देखने में आता है, कौन परवरिश कर रहा है? वही आप बता दें जो कंबाइंड है। तो राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, भक्ति मार्ग में उनको क्या दिखाया है? साथ दिखाया है। किस रूप में है? नहीं, राम और लक्ष्मण के रूप में। बचपन में भी साथी हैं और बाद में भी साथी हैं, जंगल में भी साथी हैं, राज्य करने में भी साथी है। सीता साथी नहीं है सदाकाल की,
है? नहीं है। संगम में भी साथी रहते हैं। अरे अभी बाप दादा साथी नहीं है, तुम बच्चे उनको अलग अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। यह अमृतवाणी में क्यों बोला गया कि रामकृष्ण की आत्माएं आदि में भी साथी थी, भागीदार थी कि नहीं थी? फिर बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने अलग अलग कर दिया, फिर क्या हुआ? फिर एक हो गए। अभी भी बच्चे अलग अलग कर रहे हैं, वो दोनों फिर एक हो जाती है। तो रामकृष्ण है साथी, और उनको कंधे पर बिठा करके ऊंची स्टेज में कौन उड़ जाता है? हैं? कौन है हनुमान? है? कौन हुआ हनुमान? ऊंची स्टेज में कौन ले जाता है? शिव बाबा है। शिव की आत्मा है जो उन दोनों को ऊंची स्टेज में उड़ाकर ले जाने वाली है। पवन पुत्र कहा जाता है, क्या कोई स्थूल चीज नहीं है, हवा का पुत्र है। हवा का पुत्र भी कैसा होगा? हवा ही होगा। शंकर सुवन है, शंकर सुवन केसरी नंदन। बाबा के हाथों में घी बाबा एक जाता देता है। हाथ में घी बाबा की पूजा होती है। घी ये क्या इसका दी बाबा जी बाबा ग्राम देवता, नगर देवता। अच्छा, बड़े प्रसार होता है। पाथरडी है, गिरडी है, ये पटना की तरफ, बिहार की तरफ ये नाम होता है। डी है। डी क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? पूरे गांव के रक्षक। अच्छा, ये एरिया का नाम है डी है। हाँ तो हाँ, उसका बेहद में क्या हमें तो पता ही नहीं है डी क्या होता है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे काली माई और डी है राजा बनाया। डी है राजा। हाँ और काली माई बनाई जाती है। हाँ। थाल बनाया जाता है। हाँ राम देवता अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। खाई देवहार बाबा बोलते हैं, और हर क्षेत्र का अलग अलग नाम होता है। ग्राम देवता का अलग अलग नाम होता वन है। देवता, ग्राम देवता। हाँ जी, जैसे कंपिल एरिया है, तो उस कंपिल एरिया में जो ग्राम देवता है और जिसका बड़ा मेला लगता है, उसका नाम क्या है मालूम है? नहीं मालूम? जखैया। काखैया, जखैया पूजा करने जाते हैं। बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और हाँ है, सीता जी कौन है? सीता जी की रक्षा त्रिजटा करती थी। हाँ, जो राक्षसियाँ होती हैं, उन राक्षसियों में कोई राक्षसी, जैसे राक्षस होते हैं, राक्षसों का कुल होता है ना, तो उनमें कोई एक राक्षस ऐसा भी तो होता है जो राम का भगत होता है कि नहीं? कौन? विभीषण। ऐसे ही राक्षसियों में भी एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। क्या? ज्ञान की 3 प्रकार की जटाएं हैं। त्रिजटा नाम, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विशेखा। जो राम की मति है, बुद्धि है, बुद्धि रूपी चरण है, उसमें उसकी बहुत स्नेह भरी हुई दृष्टि रहती है, तो वो सीता की रक्षा करती है।
भारत में नारायण अस्त्र का प्रयोग है। हैं? नारायण अस्त्र, हाँ इसके लिए सिर्फ स्तुति के अलावा कोई निवारण नहीं हैं? है। नारायण अस्त्र, हाँ नारायणास्त्र, हाँ उसके लिए इसके लिए कोई दूसरे अस्त्र का जो उपयोग नहीं कर सकते, एंटी उसका नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ स्तुति ही। नारायण अस्त्र का परिहार कोई दूसरा अस्त्र नहीं है सिवाय शिव स्तुति। सिर्फ स्तुति। सिवाय शिव स्तुति की। और नारायण को जो अस्त्र मिलता है, कौन सा विशेष अस्त्र है नारायण के पास और किससे मिलता है? अरे किसी से मिलता है। नारायण को अस्त्र जो मिलता है शिव बाबा से मिलता है। और क्या अस्त्र मिलता है? ज्ञान मिलता है। ज्ञान के आधार पर ही उसका नाम पड़ गया नार आयन। आयन माने घर, नार माने जल। ज्ञान जल ही उसका घर है। उसकी आत्मा सदैव कहाँ रहती है? ज्ञान जल में रहती है। तो जो सदैव ज्ञान जल में रहने वाला है, अब उसे ज्ञान जल कहो या नारायण अस्त्र कहो, उसका परिहार क्या है? वो ये कहेगा कि मेरी पूजा करो। नारायण अपनी स्तुति करवाएगा या जिससे मिला है उसकी स्तुति करवाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान के दिए हुए ज्ञान को अहंकार में आकर के अपना समझ लेते हैं, और अपना समझने के कारण जिनको भी वो ज्ञान देते हैं उनको अपना पिट्ठू बनाए लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं? हाँ, उनको अपना दास समझते हैं। ये हम जैसे चलाएं वैसे ही चलो। तो ये उन्होंने नारायण अस्त्र नहीं दिया। नारायण वाली आत्मा की ये विशेषता है कि कितनी भी ज्ञानी होगी, फिर भी जो ज्ञान दूसरों को देगी उस समय बुद्धि में ये बात रहेगी कि ये ज्ञान मेरा नहीं है। किसका है? शिव बाबा का है। तो जिसका ज्ञान है उसकी ही स्तुति करो, तब ही निस्तार होगा, नहीं तो परिहार नहीं होगा। और ये वफादारी है कि बेवफाई है? यही तो वफादारी है। कोई ऐसे होते हैं कि भगवान से ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन जिससे लेते हैं उसका कुछ भी वो मान नहीं रखते, रिगार्ड नहीं रखते, बस अपना ही पिट्ठू बना के रखते हैं। हमको ही सरेंडर हो जाओ। क्या क्या करो? हमको हो जाओ सरेंडर। कोई भगवान भगवान दुनिया में नहीं है। जैसे हम चलाएं वैसे चलो, जहाँ तुम्हें रखें वहाँ रहो, जो खिलाएं सो खाओ। तो अपना बनाया या भगवान का बनाया? अपना बना के रख लिया। ये वफादारी थोड़ी ही हुई। है पशुपतिनाथ का मंदिर सुना है? नेपाल में मंदिर है। उस मंदिर का नाम क्या है? पशुपतिनाथ। पशुओं का जो पति है उसको भी नाथने वाला। बाबा एक मंदिर है। अरे अरे बीच में बोल दोगे है? अभी पशुपतिनाथ मंदिर की तो बात पूरी होने दो। तो पशुपतिनाथ जिसको कहा जाता है, उस पशुपतिनाथ के मंदिर में पशु कौन दिखाया जाता है? अरे मंदिर नेपाल में किसी ने जाके देखा है कि नहीं? है तो नजदीक में ही है। पशुपतिनाथ का मंदिर नहीं देखा? बैल है। वो बैल जो है वो पशु है,
पशु क्यों कहा गया? पशु की बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं, वो ज्ञान को समझ नहीं सकता और दूसरों को समझाए भी नहीं सकता। इसलिए बैल के ऊपर शिव की सवारी नहीं है। शिव की सवारी किसके ऊपर है? शंकर के ऊपर है। और शंकर जानवर है या मनुष्य है? शंकर मनुष्य है। मनुष्य तन में शिव बाप आते हैं, मनुष्यों को सुधारते हैं या जानवरों को सुधारते हैं? मनुष्यों को सुधारते हैं। फिर मनुष्य के सानिध्य में रहने वाला जो जानवर है, जानवर भी सुधर जाते हैं। सुधरते हैं कि नहीं? जो जानवर जंगल में रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या जो शहर गांव में रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य का संग का रंग लगता है, मनुष्य ज्यादा विकारी बनता है, तो उसके संग के रंग में आने वाले जानवर भी ज्यादा विकारी बनते हैं, तो ज्यादा बीमार भी पड़ते हैं। तो शिव के मंदिर में शंकर मनुष्य है। जिस मनुष्य तन में मनन चिंतन मंथन करने वाले में शिव प्रवेश होता है, सवारी करता है। और शंकर किसके ऊपर सवारी करता है? बैल के ऊपर सवारी करता है। मुरली में बोला है कैसे सवारी करते हैं? छलांग लगाते हैं और सवार हो जाते हैं। छलांग का मतलब क्या हुआ? हाई जंप लगाते हैं पुरुषार्थ की। और जो आत्मा कंट्रोल में नहीं आती है, किसी की बड़ी अड़ियल है, वो कंट्रोल में आ जाती है, तो पशुपतिनाथ कहा जाता है। उसका पाशुपति अर्थ वो शस्त्र है। उनके शस्त्र का नाम क्या है? पाशुपति। पाशुपत जो शस्त्र है वो पशुपति से बना है। ये अमोघ शस्त्र है। शिव का शस्त्र है। और बाबा जो मंदिर की बात होता है वो शंकर जी का मंदिर है। हाँ। और वहाँ पे बहुत सारे घंटे छोटे छोटे बड़े बड़े टंगे हुए हैं। क्या? छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे घंटे टंगे हुए हैं, हजारों से ज्यादा गड्ढे टंगे हुए? हाँ घंटे। हाँ। हाँ। और उसका नाम पड़ा हौदेश्वर नाथ। हाँ? एक वहाँ पे हौदी रखी हुई है। हाँ। और उसको बोलते हैं अपने आप बढ़ती रहती है, तो वहाँ पे नाम रखा गया हौदेश्वर नाथ। हाँ। तो हौदेश्वर नाथ कैसे हौदेश्वर, हौदा कहते हैं, बड़ा गड्ढा बनाते हैं। वहाँ पे गड्ढा बना हुआ उसका नाम पड़ता है हौदा। हाँ गड्ढा बना हुआ है, उसको बोलते हैं रहता है अपने। और हाथी के ऊपर हौदा जो आसन बिछाया जाता है, जिस पर राजाएं बैठ करके लड़ाई लड़ते थे, उसको भी कहा जाता है हौदा। क्या? हौदा। और शिव के लिए कहते हैं गड्ढे वाले की जय। क्या कहते हैं? गड्ढे वाले की जय। यानी गड्ढे के ऊपर पूरी विजय जिसने पाई वो हुआ गड्ढे वाला। बोला गोकर्णनाथ में जाते हैं ना, तो वहाँ क्या यादगार बनी हुई है? यादगार बनी हुई है, एक गहरा गड्ढा है, उस गड्ढे में अंदर सर और हाथ करके घुसते हैं, फिर बेलपत्र चढ़ाते हैं। हाँ, कंपिल में भी कालेश्वर नाथ मंदिर है, गड्ढे में यादगार है। हाँ रुद्रपुर का। हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो गड्ढा क्या है? गड्ढा है नीचे ले जाने की यादगार। भगवान जो है वो कैलाश पर्वत पर रहता है। जो भी मंदिर हैं शिव के, वो ऊंचे स्थानों पर बनाए जाते हैं या नीचे बनाए जाते हैं? ऊंचे स्थानों पर बनाए, टीलके पे बनाए जाते हैं। तो वो है ऊंचे ते ऊंचा, लेकिन
नीचे से नीचे दुनिया में आता है, गड्ढे की दुनिया में आता है, और गड्ढे को आकर के क्या बनाता है? ऊंचा बना देता है। और बाबा जिस समय ये सारे धर्म के लोग निकलेंगे और बाबा के बच्चों पर हावी होंगे कि तुम इस बाबा को कैसे भगवान मानते हो, स्पष्ट करके बताओ, सिद्ध करके बताओ, तो बाबा ये थोड़ा आपसे पूछना चाहते हैं कौन से ऐसे शब्द या बाण होंगे जो हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। तो वो कौन से बाणों को सुन करके यहाँ आ गए? फिर बाबा स्पष्ट करके तुम दुनिया वाले थे, तुम दुनिया वालों की लिस्ट में थे या नहीं थे? जैसे तुम आ गए वैसे वो भी आ जाएंगे। ज्ञान दिन प्रतिदिन गहरा होता जाता है या उथला होता जा रहा है? गहरा होता जा रहा है। जो ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, अपने को समझते हैं, उनकी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ज्ञान भी गहरा होता जा रहा है। जो कम बुद्धिमान थे उनके लिए थोड़ा ज्ञान ही काफी था। मंदिरों में सबसे ज्यादा शंकर जी के मंदिर है जो नीचे बनाए गए हैं, और जो मूर्तियाँ ऊंची स्टेज पर रखी हुई हैं, शिव की जो पिंडियाँ हैं अधिकांश मंदिरों में नीचे रखी हुई हैं, और मूर्तियाँ ऊंचे स्टेज पर रखी हुई। तो रखने वालों की अपनी अपनी मेंटेलिटी है। यहाँ भी बहुत से ऐसे हैं जो समझते हैं कि शिव की यादगार जो लिंग है, जो लिंग पार्ट बजाने वाला है, साकार पार्टधारी है, वो हमारे मुकाबले नीचे कर्म करने वाला है। हम ऊंचे हैं और ये नीचे, उसको नीचा समझते हैं। तो जो नीचा समझने वाले वो गड्ढे में डाल के रखेंगे या ऊपर रखेंगे? कहाँ रखेंगे? अपनी अपनी मेंटलिटी है। और पांडवों ने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ दोनों की, रामचंद्र ने सिर्फ अश्वमेध यज्ञ किया। पांडवों ने राजसूय अश्वमेध, है राजसूय माने राजस्व, स्व का राज्य लेने वाला यज्ञ किया, और राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्व कौन है? मन। मन को जीत लिया। मन जीते जगत जीत, सारे जगत को जीत लिया। सारा जगत जीत लिया तो राम का राज्य कहा गया। और पढ़ाई है कब से शुरू होगी? क्यों अभी माउंट आबू में पढ़ाई नहीं पढ़ रहे? अभी तो हम माउंट आबू ये पढ़ाई निकली कहाँ से? एडवांस तो वहीं से निकली है। एडवांस पढ़ाई कहाँ से निकली है? उसका नाम पड़ा है माउंट आबू। कैसा आबू? माउंट आबू, बू माने बदबू। जहाँ से बदबू का पहाड़ बन जाता है, ऐसी आत्मा इकट्ठी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा बदबू वाले मणके कौन है दुनिया के? रुद्रमान। वो मणके पढ़ाई कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं? अरे कोई स्थान है जहाँ से उन्होंने पढ़ाई पढ़ना शुरू की? माउंट आबू से है, जहाँ गंध ही गंध की स्टेशन बनी हुई है। कायमगंज, कासगंज, दरियावगंज, डुड़वाड़ेगंज, खुदागंज, गुरसहायगंज, अहमदगंज, कमालगंज। तो माउंट आबू हुआ कि नहीं बेहद का? है तो बेहद का माउंट आबू है। वहाँ पढ़ भी रहे हो
फिर जानते भी नहीं बाबा चित्रकूट में है। कामतगिरी एक पर्वत है, उस कामतगिरी एक पर्वत है, उसमें मुख्य 3 द्वार दिखाए गए हैं। मुख के 3 द्वार बताए गए हैं। मुख्य 3 द्वार हैं। हाँ, बिहार में नहीं, मुखार भी नहीं दिखाए गए हैं। हाँ, तो उनमें बेहद का क्या मतलब? जो भी दुनिया में ज्ञान दिया जाता है या ज्ञान लिया जाता है, या जो दुनिया में मनुष्यों के 3 ग्रुप हैं, या मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़ के जो 3 ग्रुप हैं, वो कौन कौन से ग्रुप हैं? एक नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा जाता है, एक बाईं ओर मुड़ जाता है और एक दाईं ओर मुड़ जाता है। ये 3 प्रकार के धर्म हैं। ऐसे ही देवताएं भी कितने हैं? मुख्य 3 देवता। 3 देवताओं के मुख से वो ज्ञान सुनाया जाता है। मुख से ही सुनाया जाता है या कोई और इंद्रिय से सुनाया जाता है? ये द्वार है। बाबा, रथ और रथी और सारथी में अंतर क्या है? नहीं, रथी जो है ब्रह्मा रथ कहा जाता है शरीर को। हाँ। और रथी कहा जाता है जो शरीर का मालिक है। क्या? आत्मा। और सारथी कहा जाता है जो उस रथ को चलाने वाला है। क्या? रथ पर मात्र बैठने वाला नहीं है। क्या है? चलाने वाला है। तो कौन सा रथ प्रसिद्ध है संसार में? रावण का रथ प्रसिद्ध है। वही तुम्हें याद आता है? तो भाई वो याद आ गया कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा। हाँ, वो तो ठीक है। रावण रथी था, रघुवीर में बिरथ थी। वो तो ठीक बात है। तो जो रावण है वो इस समय, जो रावण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो इस समय रथ के ऊपर सवार है। क्या? उनको रथ मिला हुआ है। और जो निराकार बाप है, उनको कंप्लीट रथ नहीं मिला हुआ है। इसलिए बोल दिया है रावण रथी बिरथ रघुवीरा। अब यहाँ की बात है, हाँ, कि रथ कौन सा है? रथ वो है जिस रथ पर आत्मा बैठी हुई है। और वो रथ आदि से लेकर के अंत तक 84 जन्मों का पार्ट बजाने वाला है। किस समय की बात है? सतयुग त्रेता द्वापर की बात है या संगम की बात है? संगम में शूटिंग करता है। तो ऐसा रथ कौन सा है जो आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाता है पूरी ही शूटिंग पीरियड में? रामबली आत्मा है। वो रथ है, उस पर बैठने वाला, जो सदाकाल बैठने वाला है, उसका मालिक, उस रथ का मालिक कौन हुआ? रामबली आत्मा उसका मालिक हुई। और उसका साथ देने वाला कौन हुआ? शिव बाबा साथी हुआ। इसलिए उसको सारथी कहते हैं। पूछना क्या था? जो सारथी रथी है, उसमें है? रथी है, वो रथी है रामबली आत्मा। रथ है उसका शरीर, इंद्रियों रूपी घोड़ों वाला। और सारथी है शिव बाबा। हाँ जी।
बाबा कंपनी हुई गंगा बहुत आती है, गंगा सूख गई। तो अभी ज्ञान में, अभी एडवांस ज्ञान में गंगा दूर है या नजदीक है? एडवांस के दूर है। वहाँ के लोग मानते हैं जो गंगा बड़ी गंगा है, ज्यादा पानी वाली, वो जब कंपिल में आकर के फिर से बहने लगेगी तो दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी। जो पुरानी गंगा है उसका नाम दे दिया बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा कहो, बड़ी गंगा कहो। जहाँ द्रौपदी कुंड बना हुआ है। बाबा बच्चों की पढ़ाई 4-5 में पढ़ रहे हैं, कहाँ तक करवाई जाए? वो पढ़ाई के लिए बोला है डागली पढ़ाई। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज टीवी चल पड़ा है, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि में भी विकार की बातें आती हैं या नहीं आती है? यार प्यार की बातें चल पड़ती हैं या नहीं चल पड़ती है? बहुत जल्दी चल रही है, बहुत जल्दी उनकी बुद्धि में बैठ जाती है। माँ बाप इतने विकारी हो गए हैं कि वो ध्यान ही नहीं रखते कि बच्चे पास में पड़े हुए हैं। बच्चे चुपचाप देखते रहते हैं, माँ बाप विकारी बनते रहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में विकार चलेगा या नहीं चलेगा? बचपन से ही उनमें विकार आ जाते हैं और स्कूल में जाकर के वही बातें करते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां सरेंडर हो रही हैं, वो अपना पोता मेल देती हैं। पोता मेल में सारी बातें लिख देती हैं। बचपन में ही ऐसा होता रहा। क्या हाल हो गया दुनिया का? तो पढ़ाई पढ़ाना अच्छा है या बुरा है? जो लौकिक पढ़ाई पढ़ाई जा रही है उसमें डागली पढ़ाई जा रही है, कुत्ते कुतियाँ बनाई जाने की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, व्यभिचारी बच्चे बन रहे हैं या व्यभिचारी बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? व्यभिचारी बन रहे हैं। फाउंडेशन ही व्यभिचारी बनने का पड़ रहा है। माँ बाप चाहे तो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई घर में भी पढ़ा सकते हैं। एक भाई ने बैठे बैठे 5000 वर्ष में माह निकाले हैं 60,000, दिन निकाले हैं 18,25,000, घंटे निकाले हैं 4,27,20,000, मिनट भी निकाले हैं। निकाले हैं, सेकंड भी निकाले हैं। 2, 62, 80 और 5 शून्य सेकंड निकाले हैं। 1, 57, 68 और 7 शून्य।